पीडीए परिवार की लड़ाई संगीता बलवंत जी भारतीय जनता पार्टी में रह के नहीं लड़ पाएंगे। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं लड़ पाएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा माइक कैमरा हटा के। कोई सुनवाई नहीं है, फेल है वो। खेल है। साथियों नमस्कार, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हैं मीडिया यूपी अक्सर। इन दिनों गाजीपुर में गोलियों की तड़तड़ाहट हो रही है। मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि अपराध मुक्त हो गया है, अपराधी प्रदेश छोड़ करके भाग गए हैं, लेकिन आए दिन लगातार गोलियां चलती रहती है। पिछले दिनों गाजीपुर में विनीत राय का मर्डर हुआ, आप लोग जानते हैं। उस मर्डर की वजह से पूरा जिला में हलचल मचा हुआ है और फोटो वायरल हो रहे हैं। इसमें समाज सेवी राजकुमार पांडे जी का भी हो रहा है, जो कि समाज में लगातार दिखाई देते रहते हैं। जब भी मोबाइल खोला जाए इनको देखा जाता है कि लोग सम्मानित करते नजर आते हैं और आज इनका भी फोटो वायरल हो रहा है। उस फोटो को लेकर के हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आ, बताएं। सोशल मीडिया पे आपका भी फोटो वायरल हो रहा है, क्या फोटो खिंचाना गलत है? इसके बारे में थोड़ा देखिए, बताएं। मैंने आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से ही मैंने ये देखा कि फोटो तमाम लोग कल से वायरल कर रहे हैं। उसके बारे में मुझे पहले से कोई जानकारी नहीं थी। जब पत्रकार साथियों ने ही मुझे भेजा, होगी कभी की फोटो, पुरानी फोटो होगी कोई। और हम लोग सार्वजनिक जीवन में पीडीए समाज की राजनीति करते हैं। पीडीए के साथ साथ पीड़ित, दुखित, अपमानित, और मैं स्वयं ब्राह्मण समाज से, तो मैं ब्राह्मण समाज के बेटा होने के नाते ब्राह्मण समाज का हमारा कोई भी भाई हमारे पास आके मिल सकता है, फोटो खिंचा सकता है हमारे साथ। अब आप ही पत्रकार हैं, बात कर रहे हैं, आपके साथ भी हमारी फोटो खिंच गई, कल को किसी घटना में आप संलिप्त हो जाते हैं, तो इसका मतलब उस चीज से जोड़ना ठीक नहीं है। और उस पर हालांकि बहुत से लोगों ने, मैंने देखा, मेरे पक्ष में लिखा हुआ है कि नहीं, ये इसका कोई मतलब नहीं है, फोटो तो कोई भी खिंचवा लेगा। वो ब्राह्मण था बच्चा, वो आया मेरे पास, मिला, फोटो खिंचवा लिया उसने अपना, वो उसको लोग कहीं से निकाल के वायरल कर रहे हैं। मेरा, मैं उसको जानता भी नहीं हूँ, मतलब मेरे पास उसका कांटेक्ट नंबर भी नहीं है, मेरी ना कभी कोई उससे बात होती है। तो नेताजी, आने वाले समय में क्या इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे? फोटो खिंचाने की बात जो आ रही है। नहीं नहीं, ध्यान में रखेंगे। हमारे समाज का कोई भी हो, कैसा भी हो, वो हमारा भाई है, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। जो जैसा करेगा, आज की डेट में न्यायपालिका की व्यवस्था की जिम्मेदारी है, लोगों के को जो जैसा करेगा उसको वैसी सजा मिलेगी। हमारा देश, भारत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान से चलेगा, किसी के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फंडामेंटल्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। वो लोग अपने तरीके से देश को चलाना चाहते हैं। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, आप पूरे उत्तर प्रदेश में देखिए, आए दिन कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी जा रही है। यहीं बनारस में आप मनीष सिंह का देखिए, लखनऊ की घटना देखिए, गाजीपुर विनीत राय का देखिए। तो ऐसे सरकार हर मुद्दे पर फेल है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पे फेल है, महंगाई के मुद्दे पर फेल है। जो सोना 2014-15 में 25-30 हजार रुपए भरी हुआ करता था, आज वो 1.5 लाख रुपए भरी है। गरीब आदमी कैसे अपने बच्चों की शादी करेगा? जो पेट्रोल डीजल 50 रुपए लीटर, 60 रुपए लीटर हुआ करता था, वो 110 रुपए, 100 रुपए लीटर है। जो गैस सिलेंडर 400 रुपए में मिलता था, वो आज 1000 रुपए में भी नहीं मिल रहा है। अभी दलित परिवार के लोग ही आपके आने से पहले आए थे, उनकी बेटी की शादी है 12 जून को, और वो कह रहे हैं कि 5 सिलेंडर चाहिए भैया हमें। मैंने 1-2 गैस एजेंसी से बात किया, उन्होंने कहा किसी कीमत पर नहीं मिलेगा। एक कोई अनंत कुमार सिंह हैं, जिनको आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, वहां बात की तो वहां से भी संतोषजनक जवाब नहीं मिला। बताइए कैसे काम गरीब अपने बच्चे की शादी करेगा? गरीब के लिए सबसे बड़ा मान सम्मान और उसके ऊपर की जिम्मेदारी होती है बच्चों की शादी ब्याह का कार्यक्रम। मैंने उनसे कहा कि अगर कहीं से सिलेंडर नहीं मिलेगा तो मैं अपने घर से 1 सिलेंडर, 2 सिलेंडर आपको दूंगा। नेताजी, आप सामाजिक कार्यों में लगातार दिखाई देते हैं, समाज की भला करते हैं और जो आपके घर जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं जाता, ऐसा लोग कहते हैं और देखा भी जाता है। लेकिन एक सोशल मीडिया पे ये भी पोस्ट आ रहा है कि जो विनीत राय की जो घटना हुई है और उस पे संगीता बलवंत और उनके पति अवधेश
डॉक्टर अवधेश जी की बातें आ रही है और उस पर आपका कमेंट उस पर दिखाई दे रहा है कि आपने उनका समर्थन किया। नहीं नहीं, मैंने ये कहा कि कोई भी सामाजिक जीवन जीने वाला व्यक्ति या कोई भी नेता जानबूझ करके किसी व्यक्ति के साथ फोटो नहीं खिंचवाता। अगर किसी की भी फोटो वायरल हो रही हो, किसी को पता हो कि ये लड़का, इसकी छवि ठीक नहीं है, तो वो उसके साथ फोटो नहीं खिंचवाएगा। और आप से मेरा संबंध है तो आपके साथ फोटो खिंचवा लिया, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। संगीता बलवंत राज्यसभा सांसद हैं, पीडीए परिवार से बिलोंग करती हैं। आज उनको समझ में भी आ गया होगा कि पीडीए परिवार क्या है। पीडीए परिवार और पीडीए परिवार की लड़ाई लड़ने वाले सिर्फ एक नेता हैं पूरे देश में, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जिनके नेतृत्व में 2024 में पीडीए परिवार, पीड़ित दुखित अपमानित सर्व समाज के लोग, ब्राह्मण समाज मिलके, क्योंकि बलिया लोकसभा सीट आप देखिए तो सनातन पांडे जी सांसद निर्वाचित हुए वहां से, तो सर्व समाज को अब सिर्फ उम्मीद माननीय श्री अखिलेश यादव जी से है। पीडीए परिवार की लड़ाई संगीता बलवंत जी भारतीय जनता पार्टी में रह के नहीं लड़ पाएंगे। ये तो आप बड़ी बात कर रहे हैं। नहीं लड़ पाएंगे, आप उनसे पूछ लीजिएगा माइक कैमरा हटा के, कोई सुनवाई नहीं है, फेल है वो, फेल है। देख लीजिएगा, आप पूछ लीजिएगा जाके, आप तो पत्रकार साथी हैं अरे सबसे। उन्हीं के दम पे तो आज सांसद बनी हुई है, किसके दम पे? पीडीए के लोगों के द्वारा ही। पीडीए की बदौलत ही वो सांसद बनी है, बट पीडीए की लड़ाई वो नहीं लड़ पाएंगी। हाँ। नहीं लड़ पाएंगी। पीडीए की लड़ाई सिर्फ एक नेता लड़ सकते हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी, जिन्होंने 2024 में यह स्थापित कर दिया। गाजीपुर माननीय अफजाल अंसारी साहब, मऊ राजीव राय जी, चंदौली बीरेंद्र सिंह जी, बलिया सनातन पांडे जी, जौनपुर बाबू सिंह कुशवाहा जी। हमारी पार्टी किसकी पार्टी है? प्रिया सरोज जी, आजमगढ़ माननीय सांसद, किसानों के, नौजवानों के, शोषितों के, वंचितों की बुलंद आवाज सदन में उठाने वाले, हम सभी के अभिभावक, मार्गदर्शक, जिनको हम लोग सुनते हैं, जिनके पद चिन्हों पर हम लोग चलते हैं, हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी, धर्मेंद्र यादव जी। तो हमारी पार्टी सर्व समाज की पार्टी है और सर्व समाज ये महसूस कर चुका है कि इस बार 2024 में तो समाज ने ये एक संदेश दिया था, तो देश की तीसरी पार्टी बन के उभरी समाजवादी पार्टी, पूरा जनादेश उत्तर प्रदेश की जनता का 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में आएगा। जबकि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता अभी से ये बात समझने लगी है कि चुनाव आने वाले हैं, सबके खाता में पैसा देने का, सबको खरीदने का, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग को कैसे मैनिपुलेट करना है, उस पर काम करती है। बस जनता से, जनमानस से, उनके कार्यकर्ता दुखी हैं उनसे। आप तो पत्रकार हैं, आप जाइए पूछिए सबसे। 27 में परिवर्तन लाएंगे आप? परिवर्तन हम नहीं लाएंगे, परिवर्तन जनता लाएगी, पीडीए परिवार लाएगा। लेकिन सपा में देखा जाए तो सदर विधानसभा में टिकट को लेकर के बहुत लोग दावेदारी ठोक रहे हैं। कोई दावेदारी नहीं, सब समाजवादी साथी एक हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला हम सबका जो है का हम सब स्वागत करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो माना जाएगा। कहीं तो ऐसा तो नहीं ना है कि पीडीओ को लेकर सभी लोग कार्य करें लेकिन टिकट न मिलने पे लोग इधर उधर बिखर जाए? जनता चुनाव लड़ेगी उत्तर प्रदेश का। समाजवादी पार्टी मात्र एक ऐसी पार्टी है जिसने 15 दिन में विधायक बना दिया। आप सदर विधानसभा से बिलोंग करते हैं ना, 15 दिन में विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था? साहू जी को 358 बूथों के उस टाइम सारी डिटेल भी उनके पास नहीं रही होगी, मगर हमारे 358 बूथों के कार्यकर्ता और जनता ने मिलकर के क्या किया? तो हमारे नेता का जो फैसला होता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उसका सब सम्मान करते हैं। पूरी पार्टी 35 लोग टिकट मांगे थे और टिकट मिला एक को, 34 लोग पार्टी को ताकत दिए। तो हम सब समाजवादी लोग हैं और समाजवादी पार्टी को ताकत देंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। साथियों, समाज सेवी पांडे जी को लगातार देखा जाता है कि
कहीं ना कहीं दान पुण्य करते रहते हैं। और सोशल मीडिया पे तो लगातार जब भी मोबाइल खोला जाए तो दिखाई देते रहते हैं। सम्मान में तरह तरह के जो युवा साथी हैं इनको घेर लेते हैं, जहाँ देखे तहाँ घेर लेते हैं, समाज में चलते रहते हैं और सामाजिक कार्यों में इनकी रुचि भी रहती है। लेकिन आज के डेट में जो फोटो वायरल हो रहा है उस फोटो को लेकर के हम इनका थोड़ा सा इंटरव्यू करने का प्रयास किया। और बस इतना ही, वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।